नहीं बोलेगी। और डियर स्टूडेंट्स कृपया इसे लिख लें। और माय डियर स्टूडेंट all my dear students, my dear students कृपया बोर्ड चेक कर लें। My dear students कृपया इसे नोट कर लें। अभी देखो पता है कल मयंक के घर पे चोर आया था।
अबे देखो पता है क्या, माइंड के पीछे कुत्ता पड़ेगा। तो मैं इसे भाग रहा था पागल जैसे। मार पर जैसे हाथ में डाल। Aqui digital coisa tá assim. छोड़ू का है सुनो डिजिटल मत कर पढ़ा ले हरा है तो ठीक है छोड़ू का तुम ठीक है यार रहने तो क्लास के बाद हम बोर्ड एंड साउंड देख लें क्लास शुरुआत की जाए सी द बोर्ड एंड साउंड ऑल क्लियर निशा ओके अभिषेक ऑल क्लियर सर तो चलिए मैसेज मिल गया कल केस 1 हम पढ़ लिए थे केस 2 छूटा है इसके बाद न्यूमेरिकल ही करने हैं और एक न्यूमेरिकल हो चुका था वर्ड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस का उसे हम कर लेते हैं उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे
और शनिवार को नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छी चली काइनेमेटिक्स। केस 2 सेकेंड है। आईआईटी एडवांस का एक क्वेश्चन है, आ कहीं सकता है एक क्वेश्चन, नोट करेंगे। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन, किसी ट्रेन की स्पीड इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट अल्फा फ्रॉम कहाँ से कहाँ, 0 to V, फ्रॉम 0 to V अंडरलाइन कर लेना, एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट, एंड देन remains constant, then remains constant for some time interval, कुछ समय के लिए कांस्टेंट रहता है, एंड फाइनली डिक्रीजेज, एंड फाइनली डिक्रीजेज टू 0, decreases to 0 at a constant rate beta, at a constant rate beta. If small l is total distance described, if small l is the total distance described, then total time of journey, then ये पूछता है इस केस में टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या है, कितने समय तक टोटल जर्नी थी, एंड फॉर टाइम टू बी, वह टाइम बताना है, टू बी मिनिमम वेलोसिटी कब होगा। ये 2 क्वेश्चन पूछता है, भी मिनिमम पूछता है और टाइम पूछता है। अब हम इसे ग्राफ से ही करेंगे, अभी हम समझाएंगे, पहले नोट कर लें। ये ग्राफिकल अप्रोच प्रॉब्लम है। फॉर टाइम टू बी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, अगर टाइम को हम मिनिमम कर दें तो वेलोसिटी क्या होगा। 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल अब से कि आईआईटी एडवांस स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नहीं डरना है। उमाश्री नोटेड। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन एससी वर्मा के क्वेश्चन करेंगे, खत्म है चैप्टर। मोहिनी नोटेड। नोट करने, कोई रिस्क नहीं क्वेश्चन में। स्पीड ऑफ ट्रेन बढ़ रही है कांस्टेंट रेट अल्फा से, 0 से भी, रिमेन्स कांस्टेंट होती है सम टाइम इंटरवल के लिए, फिर फाइनली रेस्ट में आती है। यल अगर टोटल डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड हो तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी, और फॉर टाइम टू मिनिमम, अगर टाइम को मिनिमम करें तो वेलोसिटी क्या होगी। तो नोट करें, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बनेगा तब एक्सप्लेन होगा। अब मैं इसे हिसाब से कहेंगे। अब हम देखें एज पर क्वेश्चन के हिसाब से, एज पर क्वेश्चन के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ से ही कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, आइदर कोई तरीका नहीं है।
ग्राफ में के पहले 0 से वेलोसिटी भी होती है, इस रेट से रेट अल्फा है। फिर लिखता है कि यह यूनिफॉर्म रहती है। यूनिफॉर्म के बाद लिखता है कि वेलोसिटी क्या होती है, जो वेलोसिटी भी है से वो 0 हो जाती है। 3 टाइम इंटरवल है, 0 से v को हम t1 मान लें, यूनिफॉर्म वाले को t2 टाइम मान लें। v से 0 किस रेट से हो रहा है दिया है, रेट बीटा रिटार्डेशन है, यह t3 टाइम है। कैसा ग्राफ होगा? बहुत सारे लोग होते हैं जो बाइक से चलते हैं, अपने अपने गलियों में धूम मचाते हैं, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कुछ दूर बड़ी तेजी से जाते हैं, विशेष करके अपने गलियों में। उसके बाद जो है किसी का साथ मिल जाए तो यूनिफॉर्म चलते हैं, देखते हैं लोग साइकिल से बाइक से बड़ी तेजी से निकलते हैं, रास्ते में कोई मिल जाता है, तुमसे मिलके बातें करना अच्छा लगता है, बात करते करते यूनिफॉर्म चलते हैं, फिर वह जगह आ गई जहां जाना है, ब्रेक लगा के रुक जाते हैं। तो यह रेट अल्फा था, ये रिटार्डेशन बीटा था। यह टाइम t1 था यूनिफॉर्म का, यह टाइम t2 था और ये टाइम t3 था। माय डियर स्टूडेंट, टोटल टाइम ऑफ जर्नी कैपिटल T दिया है, हमें कैपिटल T निकालना है पहले पार्ट में। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या हो गया, बिल्कुल डरोगे नहीं। टोटल टाइम ऑफ मोशन, क्वेश्चन बड़ा लेकिन जवाब उससे बड़ा। T बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3, यह इक्वेशन 1 हो गया। हम कल पढ़े थे भी T1 कैसे निकालेंगे, v बाई अल्फा से। नाउ वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, माइनस v अपान t3, ये ऑप्टिव जो है स्लोप निगेटिव है, माइनस बीटा है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, v बाई T1। यहाँ से T1 अगर हम लिखना चाहें तो क्या पाएंगे, T1 बराबर, T1 निकालना चाहे तो v बाई अल्फा, माइनस माइनस कैंसिल, अगर T3 निकालना चाहे तो v बाई बीटा हो जाएगा। इसका मतलब कि T1 प्लस T3 किसके बराबर होगा, v बाई अल्फा प्लस v बाई बीटा। यह इक्वेशन 2 हो गया। लेंथ L दिया है, यहाँ तक नोट करें, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ, कुछ तो लिखा जाएगा। डिस्टेंस L किसके बराबर होगा, डिस्टेंस L किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के एरिया के बराबर होगा। माय डियर स्टूडेंट, ट्रेपीजियम की एरिया कैसे निकालते हो, L हो गया छोटी साइड प्लस बड़ी साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, छोटी साइड है और ये वाली साइड बड़ी है, इसका मतलब कि हाफ T2 प्लस कैपिटल T हो जाएगा। ये छोटी साइड और यहाँ से यहाँ तक की बड़ी साइड, ये छोटी साइड है T2, बड़ी साइड है कैपिटल T। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, स्मॉल भी है। अब आगे इस मैथ को सॉल्व करोगे तो 2L अपान V बराबर T2 प्लस T, यहाँ से T2 बराबर क्या मिलेगा, 2L बाई V माइनस T। यह इक्वेशन क्या बन गया, 3 बन गया। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में, तो कैपिटल T मिल जाएगा। कहीं कठिन नहीं क्वेश्चन, बस मैथ के जिम्मे है ये क्वेश्चन। T1 प्लस T3 हमने निकाल लिया कल वाले कंसेप्ट से, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के सहारे हमने T2 निकाल दिया। तो 2 और 3 को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 और 3 को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो कैपिटल T मिल जाएगा। नोटेड सर, बिल्कुल मास्टरी, अच्छा क्वेश्चन, जवाब भी अच्छा।
निशा, शीतल, बौद्धिक, अभिषेक, नोट करें। अगर नोट हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। क्लियर है? नोटेड मयंक ओके। इक्वेशन 2 और 3 को 1 में पुट कर दो। अब तो मैथ है, फिजिक्स तो कंप्लीट हो चुका है इसका। पुट इक्वेशन 2 एंड 3, पुट इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को कहाँ पुट कर दे? इन इक्वेशन 1 में। तो t बराबर T1 प्लस T3 की वैल्यू तो ये दे दिया। क्या दे दिया? v बाई अल्फा प्लस v बाई बीटा माइनस, सॉरी ये हो गया, प्लस T2 की वैल्यू क्या आई है? 2L बाई v माइनस टी। अब मैं इसे मिटाता हूं। अब यहाँ देखेंगे t और t को एक साथ ले लें, t प्लस टी, 2L बाई v हो गया। यहाँ हम चाहे तो v को कॉमन ले लें, 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा। बहुत बार जी एडवांस में टाइम आया। तो 2t बराबर 2L बाई v प्लस v 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा। इसे मैं मिटा देता हूं। अब टाइम का क्या रिजल्ट आएगा? t बराबर 2 से डिवाइड कर दो, L बाई v बाई 2 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। ये कई बार IIT एडवांस में या बच्चे नहीं कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। हम चाहते हैं कि टाइम मिनिमम हो। टाइम वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो फॉर t टू बी मिनिमम, टाइम को मिनिमम होने के लिए क्या कंसेप्ट लगेगा? dt अपान dv को 0 कर दो, डेरिवेटिव करो। तो d बाई dv, यह v ऊपर जाएगा, L v माइनस 1 v बाई 2 कर दोगे, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, डिफरेंशिएशन 0। L कांस्टेंट है, v का डिफरेंशिएशन -1 v -1 यहाँ v का 1 बाई 2 हो गया, v का डिफरेंशिएशन 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा इक्वल टू 0। हमें क्या रिजल्ट आया? -L बाई v स्क्वायर प्लस हाफ। क्या हम लिख सकते हैं? अल्फा बीटा को LCM ले लें, बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं 1 अपान 2 अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा बराबर -L बाई v स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वाइस L अल्फा बीटा। कल आया था ट्वाइस अल्फा बीटा आता था, अल्फा प्लस बीटा। तो टाइम को आपने मिनिमम करेंगे तो वेलोसिटी क्या मिलेगा? ट्वाइस L अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा। तो कहीं टेंशन न लेना, ऐसे क्वेश्चन जब पेपर बहुत IIT का टफ बनता है तो इस लेवल तक सोच लेता है जो ग्राफ से मैंने दिखाया। बहुत टफ क्वेश्चन। सर्दी पकड़ लिया है।
दे दे क्लास जो जाएंगे दे क्लास क्लास हम लोग प्रयास करें कि खत्म हो जाए। ये बड़ा क्वेश्चन, टेंशन न लेना, मैंने समझाने की भरपूर कोशिश किया। इसमें एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और यूनिफॉर्म मोशन दोनों था। परसों से प्रोजेक्टाइल शुरू हो जाएगा, रिवर बोट, रेन अम्ब्रेला, लास्ट मोशन के बाद। तो अच्छी काइनेमेटिक्स आप सीख गए। अब काइनेमेटिक्स के ग्राफ पर आप भी क्वेश्चन हो जाते होंगे, पढ़ते होंगे। तो उमाश्री बताना ग्राफ हो जाते हैं कि नहीं उमाश्री, मोहिनी? यस सर निशा, यस सर, तमाम ऑप्शन आपके मिले, ठीक है। तो मैं ये लाइन बस मिटाऊंगा, इधर की लाइन मिटाऊंगा। एग्जाम्पल 1 कल हो गया था, एग्जाम्पल 2 कम से कम हम लोगों ने, अगर आपके कॉपी से देखें तो 100 पेज के नियर अबाउट हम लोग पढ़ चुके होंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इज शोन इन फिगर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है टी बराबर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट, जो टी बराबर 0 पे दिया है, एट टाइम टी बराबर 0 इज 2 मीटर पर सेकेंड। अभी ग्राफ बनेगा, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ दिया था, टाइम सेकेंड में था, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में था। ये ग्राफ कुछ ऐसे था, या 0 था टाइम, ये मैक्सिमम वेलोसिटी 4 थी, टाइम 2 और 4 था। दिनों से मैं ये पढ़ा रहा हूँ, किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ 80 ग्राफ। यहाँ 80 ग्राफ का मतलब क्या है? क्या होगी ट्रायंगल की एरिया? या बेस है या हाइट है? 4 सेकंड में बेस देखें तो क्या हो जाएगा? ये निकल मोड़ सब तक बोले दिया
हम नोट कर लें, हम म्यूट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फोन आ जा रहा था। गलत है यार, 87 है लास्ट में। नोट करें, फोन आ रहा था, म्यूट कर दिए, कोई कर रहा था। नोट हो गया? नोटेड सर, बिल्कुल मोनिका, क्लियरली नोटेड। तो हमें क्या पता है, जो चेंज इन वेलोसिटी होगी एरिया ऑफ एटी कर्व, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइनल माइनस इनिशियल हाफ, 4 सेकेंड में एरिया निकालो। ये बेस है, ये हाइट है, 4 माइनस 0 मल्टीप्लाई 4 माइनस 0, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल 2 है। 8 आगे सॉल्व कर देंगे। ये पहले वाले क्वेश्चन का है, तो कहीं न कहीं कोई दिक्कत नहीं है। याद रखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी जो होती है एरिया ऑफ एटी ग्राफ होती है। उमाश्री नोट हुआ? उमाश्री, मोनिका, मोहिनी? नोटेड? ओके। और अब करें, हम इसे बोलेंगे अगला एग्जाम्पल थर्ड है, जी मेंस 2008 का क्वेश्चन। एग्जाम्पल थर्ड, जी मेंस 2008 का क्वेश्चन है। ग्राफ के भी अच्छे खासे क्वेश्चन हो रही है। इसके बाद एससी वर्मा के 3-4 क्वेश्चन है, कंप्लीट है चैप्टर। ये कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, accelerate at the rate, accelerate at the rate small f through a distance s, through a distance small s, then continued, then उसके बाद क्या करता है, then continued at constant speed, at constant speed से चलता है हर टाइम t, टाइम स्मॉल t के लिए, एंड देन डिसेलिरेट्स होता है, रिटार्डेशन होता है, at the rate f by 2 to come to rest। क्वेश्चन है, if total distance traveled is 15 years, if the total distance traveled is
15 ईयर्स डेथ। ऑप्शन लिखे, पहला ऑप्शन हाफ FT², बढ़िया क्वेश्चन। बी ऑप्शन 1/3 FT²। सी ऑप्शन यस बराबर FT। डी ऑप्शन यस बराबर 1/72 FT² नोट कर लें। बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब उससे बढ़िया होगा, नोट करें। नोट करने क्वेश्चन अच्छा है, टेक्निकल क्वेश्चन है। इसके बाद एसी वर्मा के क्वेश्चन है। एसी वर्मा के 4-5 बच्चे हैं ग्राफ वाले, कंप्लीट है चैप्टर। नोट हो जाए स्वयं ओके। श्री नोटेड। मोहिनी नोटेड। नोट हो गया हो तो हम चलते हैं आगे। मात्री नोट हो गया, ओके। चलो क्वेश्चन में देखो, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में एक रिलेशन दिया है। सॉल्यूशन डी है इसका। ग्राफ से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, रिटार्डेशन इज गिवन टू। रिटार्डेशन क्या दिया है, रिटार्डेशन इज गिवन टू half of the acceleration, half of the acceleration। सो डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा, सो डिस्टेंस कवर्ड टू बी 2s हो जाएगा, फिगर बनेगा। देखें वेलोसिटी टाइम का एक फिगर बनाए, टाइम है, यह वेलोसिटी है। ऐसा फिगर बनेगा, सोचने की कोशिश करोगे आप। यह v है, यह s चलता है तो यह 2s चलेगा। यह एक्सेलरेशन है तो यह रिटार्डेशन है। टोटल 15 ईयर्स था और 12 ईयर्स कितने टाइम में चलता है, टी टाइम में क्वेश्चन में लिखा है।
0 से v एक्सेलरेशन, then uniform motion, then retardation. The distance covered during uniform motion क्या होगा? Distance covered during uniform motion, during uniform motion में कितना डिस्टेंस चलेगा? टोटल डिस्टेंस चला था 15 years, एक्सेलरेशन में यह चला, रिटार्डेशन हाफ करोगे तो डिस्टेंस डबल हो जाएगी 2 years, कितना आ जाएगा 12 years। हमें पता है एज फॉर यूनिफॉर्म मोशन का क्या फॉर्मूला पढ़ते हो? जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम के। यहाँ देखेंगे जो 12 यस होगा vt होगा। आंसर हमें यस और टी के टर्म में निकालना है। थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दो। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस यस से v स्क्वायर 0 से v स्क्वायर u स्क्वायर 0 हो गया, एक्सेलरेशन f और s हो गया, मतलब v बराबर रूट में ट्वाइस एफ एस। तो हम क्या करेंगे? 12 एस बराबर ट्वाइस एफ एस इंटू टी, इसका हम आन स्क्वायरिंग करेंगे। आन स्क्वायरिंग अब कुछ दम नहीं क्वेश्चन में। 12 एस का होल स्क्वायर हम करेंगे, ट्वाइस एफ एस इंटू टी स्क्वायर। 12 एस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 एस स्क्वायर ट्वाइस एफ एस टी स्क्वायर। एक एस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ? यस बराबर ट्वाइस एफ टी स्क्वायर अपान 144। यस हमें किसके बराबर मिलेगा? एफ टी स्क्वायर बाई 72। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकिंग। क्वेश्चन बहुत आसान था, थिंकिंग हाई था। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत मैंने काइनेमेटिक्स में कराए, शायद इतना बढ़िया किसी बुकलेट में नहीं। अभी एसपी वर्मा के 3-4 क्वेश्चन हैं, हम लोग कम से कम एक क्वेश्चन आज कर सकते हैं और आज की पढ़ाई वही स्टार्ट हो जाएगी। तो कल सेकेंड हाफ में नया चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। बाकी सारे क्वेश्चन हम एसपी वर्मा के लगा चुके हैं और जहां से चैप्टर शुरू एसपी वर्मा से वहीं खत्म होगा ये चैप्टर। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, एसपी वर्मा के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। कृतिका नोटेड, उमाश्री नोटेड। अच्छा क्वेश्चन है, थिंकिंग था इस क्वेश्चन में। तो कल 2-3 क्वेश्चन होंगे, कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर और नया चैप्टर की कल से शुरुआत प्रोजेक्टाइल मोशन। रोहन नोटेड ओके? रोहन कैसा दवाई भाई? बोलिए, दवाई कहाँ लेना? मैं नहीं समझ पाया, मैसेज अच्छा था। सर्दी की आशीष, अरे कहीं से दवा ले लो, सर्दी तो अपने को भी हुई है, क्या बताया जाए। डॉक्टर के पास जाओ, कोरोना निकाल देगा, क्या फायदा डॉक्टर से दिखाने का। हाँ चलिए आशीष, लास्ट स्टेप नहीं समझे आप। देखें ये स्क्वायर करेंगे तो 144 एस स्क्वायर ट्वाइस एफ एस टी स्क्वायर हो गया। एक एस कैंसिल हुआ तो यस बराबर ट्वाइस एफ यहाँ बचा,
ई स्क्वायर बचा 144 से डिवाइड 2 से डिवाइड कर दो 144 का हाफ क्या हो गया 72 हो गया। सिंपल मैथ नो टेंशन। अब हम रब करें, अगर आपने इजाजत दे तो हम रब करें। यस सर, यस सर। एससी वर्मा का एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, इतना समय है। एससी वर्मा शुरू के क्वेश्चन और लास्ट के क्वेश्चन हम बता चुके थे 26 तक। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज 51 पे किताब में है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कठिन नहीं है, आसान है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिगर शो द ग्राफ ऑफ, एक फिगर बनेगा जो सोच करेगा द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम हर ए पार्टिकल कहाँ जा रही है, गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, going along the x-axis। ग्राफ आप अच्छे से बनाएंगे, किताब होगा तो पढ़ लेना। ग्राफ कुछ ऐसे दिया है, टाइम सेकंड में दिया है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया है। पार्टिकल कैसे चल रहा है ध्यान देना होगा। पार्टिकल के चलने का अंदाज कुछ ऐसे है, ये 2 है, 5 है, लास्ट वाला 10 है, 10 के सामने क्या है 8 है, बीच में कोई पॉइंट ले लो, जैसे क्या है 4 है, 6 है। फिगर इस तरह का दिया हुआ है। क्वेश्चन में 3 पॉइंट पूछे गए हैं, फाइंड। पहला एक्सेलरेशन निकालना है। बी क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड। अंतिम क्वेश्चन है सी, द डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन 0 to 10 सेकेंड। माय डियर स्टूडेंट, मैंने खूब पढ़ा। वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, वेलोसिटी टाइम की एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगी। नोट करने भी ग्राफ बना करके सॉल्यूशन ही हो जाएगा, कहीं रिस्क नहीं इस क्वेश्चन में। मयंक क्लियरली नोटेड। अरे स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, डायरेक्शन नहीं बदल रही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे। अरे ऑप्शन नहीं है, 3 क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देयर इज नो एनी ऑप्शन, देयर इज द 3 क्वेश्चन ए बी एंड सी, बिकॉज़ दिस इज द सब्जेक्टिव बुक ऑफ द एससी वर्मा। नो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हियर। ये एससी वर्मा का सब्जेक्टिव है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपने लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। निकालना है, पता करना है, फाइंड लिखा है मोहिनी।
तो चले हम मान के चलते हैं कि नोट हो चुका है। हम मान के चले बोलेंगे इफ यू नोटेड द क्वेश्चन देन टेल मी। अब आप हमें बताएं मास्टर नोटेड, ताकि जो बचा हुआ है 2-4 मिनट क्वेश्चन है बता दिया जाए। अब एससी वर्मा के यही 2-3 क्वेश्चन है, कल नया चैप्टर प्रोजेक्टाइल शुरू हो जाएगा और बड़ी अच्छी काइनेमेटिक्स चली। क्वेश्चन भले ऑनलाइन में चला हो लेकिन इतना कोई ऑफलाइन में भी नहीं लिख सकता है। एज ए टीचर हम कर सकते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या कहेंगे हम, एज पर क्वेश्चन फिगर कैसा बनेगा, एज पर क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार कैसा फिगर बनेगा। बिल्कुल 2 पॉइंट से काम चलाएंगे। 30 सेकेंड में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है। ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ कहां से कहां चलता है वो कोऑर्डिनेट बस लिखो। एक 2 है, यह 8 है और यहां देखेंगे ए टाइम 10 है। यही स्लोप हम निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखें एक्सेलरेशन क्या होगा पहले पार्ट का, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये इसके बराबर होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। इसका मतलब tan थीटा, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या हो गया, कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई है, वेलोसिटी चेंज निकालो 8 - 2। क्या होगा टाइम इंटरवल, ये ओरिजिन है 10 - 0, तो 8 - 2 10 - 0 6/10। एक आंसर मिल गया। पार्टिकल सीधे जा रही है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। तो B/C का क्या जवाब होगा। एक अक्षय कुमार का गाना आया था, मुझे फिल्म का नाम तो नहीं याद है, लेकिन गाना में एक लाइन बजती थी, जो तेरा था वो मेरा हो गया, जो मेरा था वो तेरा हो गया, आज से तेरी गलियां मेरी हो गई। ये लाइन है मूवी का, बच्चे हो जानते हो। आज कहना होगा देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। इसका मतलब कि जो डिस्टेंस था वह डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो तेरा था वो मेरा हो गया। ये क्या बताएंगे, एरिया किसका होगा, वीटी ग्राफ। अब तो ये मैथ की बात है, क्लास 8 में ट्रेपीजियम पढ़ते हो, एक छोटी साइड और एक बड़ी साइड। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पढ़े होंगे क्लास 8 में ट्रेपीजियम। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम ले लें इनटू हाइट ले लें, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, छोटी साइड और बड़ी साइड। छोटी साइड कितना है 2 - 0, बड़ी साइड कितना है 8 - 0, हाइट कितनी है 10 - 0। मैच करो, ये हाइट हो गया, तो हाफ 10 × 10, इसका मतलब कितना आएगा 50 मीटर। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। और इस प्रकार आज हम ये कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट फॉर टुडे क्लास। उमा श्री, कल आपका नेट खराब था, मोहिनी को थैंक्स है कि नोट भेज दी थी, तो आप लोग आपस में कोऑपरेट करके ग्रुप में नोट भेज देना। थैंक्स स्टूडेंट फॉर टुडे क्लास। अब एक कल चैप्टर हाफ टाइम तक तो ये चलेगा, इसके बाद हम आ जाएंगे प्रोजेक्टाइल पर। रिवर बोट, रेन अम्ब्रेला, लाज ऑफ मोशन के बाद पढ़ाया जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट, ओके बाय। अच्छा से चला काइनेमेटिक्स, बिल्कुल ओके सर, बिल्कुल। एससी वर्मा के बचे हुए क्वेश्चन कल हो जाएंगे और क्लास यहीं समाप्त हो रही है।
चलिए अब आशीष जी, अच्छा तो हम चलते हैं। अरे घर पे ही रहना है, कहाँ कोई जाता है भाई लॉकडाउन में। लाइन अच्छी है, अच्छा तो हम चलते हैं। चलिए थैंक्स आपको। कृतिका समझ में आया कैसे हुआ? तो चले मीटिंग एंड करते हैं। ओके बाय। हाँ, नोट कर लें, किसी का छूटा नहीं रहे। मीटिंग एंड करें। आई एंड द मीटिंग।